सारी चीजें इजी हो जाती है। तो आपको देखना है कि कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, वरना आगे चलते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन जो हम करेंगे वो सेकंड लो हो गया था। इसमें देखो कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। ये इक्वेशन हमने लिख ली थी, सारी इक्वेशन हो गई, साइन कन्वेंशन भी हो गया कि हम कैसे पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे। उसके अलावा ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमने कुछ कुछ तो कर लिया था, मतलब जो इसका फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, ये हमने करके आपसे बोला था कि सर्किट तो बन चुका है और आपको लूप दिया गया था, लूप आपको बनाना था, लूप बन गए तो दो इक्वेशन भी बन गई होगी जो मैंने लूप बताया था उसी के हिसाब से। और लूप जब बन गया तो इक्वेशन दो बनी होगी, दो अननोन क्वांटिटी थी I1 I2, उनकी वैल्यू हमें निकालनी थी। तो दो इक्वेशन दो नॉन क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। I1 I2 वैल्यू हमने निकाल ली, फिर हमें कुछ नहीं चाहिए, सर्किट हमारे पास सब कुछ सॉल्यूशन आ जाता है। फिर एक इसका थर्ड पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम। तो हमने 5 ओम का भी हमने देख लिया था कि I1 प्लस I2 इंटू 5 होगा। ये निहारिका ने मुझे बताया था, मुझे याद है। और अगर आपके पास I1 I2 वैल्यू आ जाती है तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो किसी ने सोल्व किया है तो मुझे बता दीजिए I1 की वैल्यू क्या आई थी और I2 की क्या आई थी। कोई सुन पा रहा है मुझे? हेलो? यस सर। I1 की वैल्यू किसी ने फाइंड की थी क्या? चलिए मैं इसको वापस सोल्व करता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो देख लेना एक बार। मैं क्योंकि ये सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको जितना डिस्कस करोगे, जितना इनके न्यूमेरिकल करोगे, उतना ही सब कुछ क्लियर होता जाएगा। इतने डाउट जितने भी तुम्हारे होते हैं वो क्लियर होते जाएंगे। एक बार आपस में सोल्व कर देता हूँ इस चीज को, तो देखें आप। चलो क्वेश्चन ये है कि दो सेल हमारे पास, एक की वैल्यू है 1.5 वोल्ट, दूसरे के हमारे पास है 2 वोल्ट। इनके इंटरनल रेजिस्टेंस कितने हैं? 1 ओम और 2 ओम। 1 ओम तो 1.5 वोल्ट का है और 2 ओम 2 वोल्ट का है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब ये कहा गया है कि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और इनसे जो करंट निकलती है वो सेम डायरेक्शन में निकलती है, ठीक है। और 5 ओम है वो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको हमने लगाया इन दोनों के कॉम्बिनेशन के पैरेलल में। तो हम पहले तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सारी क्वेश्चंस बनेगी वो हम उसको फाइंड कर लेंगे। और फिर I1 I2 वैल्यू फाइंड करके और फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे 5 ओम पे। तो पहले हम तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो, एक बैटरी दी गई हमारे पास, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया 1.5 वोल्ट और ये कितना हो गया हमारे पास 1 ओम, ठीक है। ये बैटरी आ गई। दूसरी बैटरी दे रखी है हमारे पास 2 वोल्ट की। ये कॉम्बिनेशन कौन सा हमारे पास? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। 2 वोल्ट और ये 2 ओम, ठीक है। ये हमारे पास तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया बैटरी का। अब इसमें कहा गया है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो सेम है। इसका मतलब हम जानते हैं कि किसी भी सेल से जो करंट निकलती है वो पॉजिटिव एंड से निकलती है, तो ये इसका पॉजिटिव एंड होगा। देखो ये पॉजिटिव एंड है तो करंट निकलेगी यहां से, इस नाम दिया हमने I1। और अब ये बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि ये जो एंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए इस बैटरी का, तभी तो करंट यहां से निकलेगी। तो हमने कह दिया ये I1 होगा और ये जो होगा I2 होगा। अब देख लो इस कंडीशन में जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फॉलो कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं और I1 I2 की सेम डायरेक्शन है। अब ये कहा गया है कि ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो 5 ओम के साथ अटैच हैं, तो हम 5 ओम लगाते हैं। वो 5 ओम क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसको हम लगाते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ। देखो कैसे लगाएंगे।
ये लगा दिया 5 ओम का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सी वाली कितनी है 5 ओम। 5 ओम। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी है, एक तो I1 एक I2, हमें इन दो की वैल्यू फाइंड करनी है और बाकी हम फाइंड कर लेंगे जो हमें चाहिए। कि दो अननोन क्वांटिटी हमारे पास, दो इक्वेशन आनी चाहिए, तो हमें दो लूप को डिस्कस करना है बस यहाँ पे, जिसमें I1 भी आए और I2 भी आए। तो आपकी मर्जी, यहाँ पे 3 लूप बन रहे हैं, तो 3 लूप कौन कौन से बन रहे हैं आप वो देख लो। 3 लूप जो बन रहे हैं वो देख लो आप। इसको नाम दिया हमने ए, इसको दिया बी, इसको नाम दिया सी, इसको दिया डी, इसको दिया ई, इसको दिया एफ। ठीक है, तो एक तो बन रहा है ए बी सी डी ए। ठीक है, ये क्या बन रहा है ए बी सी डी ए लूप, जो ऊपर वाला लूप है उसको हमने नाम दिया ए बी सी डी ए लूप फर्स्ट। एक बन रहा है डी सी एफ ई डी सेकंड लूप, और थर्ड लूप क्या बन रहा है ए बी एफ ई ए। 3 लूप बन रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे 3 लूप तो आराम से, फर्स्ट सेकंड और टोटल जो बाहर वाला लूप है वो ए बी एफ ई ए, ये लूप 3 लूप बन रहे हैं। अब हमें यहाँ पे दो ही डिस्कस करने हैं क्योंकि हमारे पास दो नॉन क्वांटिटी है, हमें 3 से मतलब नहीं है, तो हमें इक्वेशंस लिखनी है। तो कोई मुझे बताएगा कि अगर मैं इसको यूज करूं, मैं कौन से को ए बी एफ ई ए, मुझे केवल इसको डिस्कस करना है इस लूप को, तो हमारे पास क्या इक्वेशंस आएगी, तो मुझे बता सकता है क्या? कोई मुझे बताएगा कि देखो 1.5 minus I1 is equals to 0. क्यों, एक्सप्लेन भी कर दीजिए आप, बताइए। राखी की आवाज सबको सुन रही है क्या? आप जब तक बताओगे नहीं ये समझ में नहीं आएगी, आप बोलिए ना खुल के क्या है समस्या है। आपने क्या बोला? आप लूप लीजिए भाई, ये जो लूप है ना इसको अलग से बनाइए। हाँ हाँ बोलिए। हेलो, I2 + 5। क्या बोला आपने? सर I1 + I2 × 5। हाँ आगे -1.5 भाई, 0। -1.5 और क्या आएगा? सही बोल रहे हो, यहाँ तक तुम सही हो। -1.5 × I1 = 0। चलो चलो चलो, अब देखो देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखनी है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस क्वेश्चन को, आपको यहीं पे दिखाते हैं। और क्या है कि मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, चलो समझाता भी हूँ इस चीज को। हम बात करें ए बी एफ ई ए की, ठीक है, ये देख लो ए बी एफ ई ए, ये लूप है बाहर वाला, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी मर्जी है, तो इसका मतलब है कि 2 वोल्ट और 2 ओम का यहाँ पे कोई रोल नहीं, इसको हम हटा सकते हैं, ये हमारे लिए कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं, इसको हम हटा सकते हैं। मतलब 2 ओम को 2 वोल्ट को हमें यहाँ पे मानना है, सर्किट में है ही नहीं, हम इसको डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास बचता है, पहले बचती है ब्रांच ए बी, फिर क्या बचती है बी एफ, फिर बचती है एफ ई और ई ए। ये ब्रांच हमारे पास 4 ब्रांच है। 4 ब्रांच में हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। मैंने कहा था ना आप एंटी क्लॉकवाइज चलो या क्लॉकवाइज चलो, आपकी मर्जी है, कैसे भी चलो। तो हम कर रहे हैं इसको, हम चल रहे हैं इसमें, हम चलेंगे ऐसे, हम कैसे चलेंगे ऐसे, वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी चलो। हम चलो मान लिया बैटरी से स्टार्ट करते हैं या फिर 5 ओम से स्टार्ट करते हैं, वो आपकी मर्जी। हम कहेंगे 5 ओम से स्टार्ट करेंगे हम। तो 5, तो ये किसकी वैल्यू है? रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब हमें यहाँ पर निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप, हम लगाएंगे सेकंड लो। देखो सेकंड लो कब काम आता है और फर्स्ट लो कब काम आता है, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं होता हम कभी सर्किट को एनालाइज नहीं कर सकते। तो पहले ये पता करो कि फर्स्ट लो काम आता है, जहाँ पे जंक्शन है वहां पे करंट डिवाइड होगी, इसमें आता है फर्स्ट लो काम। सुन लो, जहाँ पे जंक्शन है वहां पे करंट डिवाइड होगी, और जहाँ करंट डिवाइड होगी वहां पे जंक्शन रूल, या बोल दो फर्स्ट लो, या बोल दो किरचॉफ करंट लो, वो काम आता है। और जहाँ पे हम लूप की बात करेंगे, वहां पे लूप रूल, वोल्टेज रूल या सेकंड लो,
तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी लिखो, दोनों सही है। तो हमें वहां पे लूप रूल काम लेना है अगर हम लूप की बात करेंगे तो पहले आप देखो इस बात को। अब देखो इस चीज को, हमारे पास तो 5 ओम पे निकालना हमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, तो 5 तो आर की वैल्यू है, हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है, आई की वैल्यू हम पता करनी है, आर की वैल्यू हम पता है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, मुझे किसी ने बताया था उस दिन, वो क्या होगी, देखो I1 और I2 डी पर मिल रही है, I1 और I2 कहाँ पे मिल रही है, डी पॉइंट पे मिल रही है, हो सकता है उस दिन कुछ भी होगा, मैं नहीं कहता, ये नाम तो अपने हिसाब से देने हैं हमें, तो कंसेप्ट क्लियर करो। अभी जो है ना, अभी हम देख रहे हैं कि जो I1 और I2 हमें डी पर मिलती हुई दिख रही है, I1 प्लस I2 होगा यहाँ पे, जब जाएगा ना ये यहाँ पे क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा, और ये I1 प्लस I2 जाके कहाँ आके 5 ओम पे आ रही है, इसका मतलब 5 ओम पे करंट की वैल्यू कितनी है, I1 प्लस I2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 इंटू, हम लगाएंगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होगा फिर I1 प्लस I2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 5 ओम पे पोटेंशियल ड्रॉप की, ये तुम्हारे 5 ओम की बात हुई। अब हम चल रहे हैं सर्किट डायग्राम से, हम चलेंगे कहाँ पे चलेंगे, हम आ गए एफ से ई आ गए, अब चलेंगे हम ई से ए, ई से ए में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ कोई बैटरी भी नहीं है, तो हम इस ब्रांच को हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। अब हम चलेंगे ए से बी पर, ए से बी पे देखो पहले बैटरी आ रही है, और बैटरी आ रही है इसका मतलब क्या हुआ, बैटरी इसका मतलब क्या हुआ, बैटरी के हम पॉजिटिव एंड में, हाँ पॉजिटिव साइड में कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव। हाँ अगर आप भाई अपने हिसाब से देख रहे हो तो नेगेटिव ले लो, क्योंकि आपने देखो यहाँ पे पॉजिटिव लिया है, क्यों लिया पॉजिटिव, क्योंकि आप डायरेक्शन अपोजिट थी, फिर भी आपने पॉजिटिव लिया है, वो आपके हिसाब से दोनों चीजें सही है, मैं कह रहा हूँ आप कभी भी गलत नहीं होंगे, लेकिन दोनों में से एक चीज आपको याद रखनी है, या तो मेरी ट्रिक याद रख लो सिंपल से सिंपल, या फिर अपने हिसाब से जो साइन से बताया उस हिसाब से देख लो, दोनों सही है, गलत कोई भी नहीं होगा। किसी कंफ्यूजन है तो मुझसे भी पूछ लेना, ये माइनस कैसे आता है, प्लस कैसे आता है, तो -1.5 ये बैटरी की वैल्यू आ गई। अब हम चलेंगे किस पे, 1 ओम पे, 1 ओम पे क्या होगा, 1 ओम पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या होगा, 1 इंटू क्या होगा I1, यहाँ पे करंट कितनी है, करंट तो I1 ही है ना, इस ब्रांच में करंट कितनी है, ए बी में I1 करंट है, तो 1 इंटू I1, और ये वैल्यू थी हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप की, तो 1 इंटू I1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 ओम पे पोटेंशियल ड्रॉप की। तो इस तरीके से हमारे पास, अब ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा कैसे डिफाइन करेंगे, वही साइन कन्वेंशन से, हम चल रहे हैं अपोजिट, तो हम लेंगे पॉजिटिव 1 इंटू I1, ठीक है, ठीक है ना, इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, समझ में आई कि नहीं आई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। सर आपने ये, कभी आप बोलते हो पॉजिटिव लेते हो, कभी आप नेगेटिव लेते हो, वो आपके साइन कन्वेंशन को याद करना पड़ेगा आपको, या मेरा तरीका याद कर लो, या आप साइन कन्वेंशन जैसे आपको लिखा हुआ है, जैसे लिखा है वैसे वैसे याद कर लो, आपकी मर्जी है, वो उसमें दोनों गलत नहीं है, दोनों ही सही है, पर ध्यान रखना है कोई एक यूज करना है, बार बार अलग अलग मत करना, आपके दिमाग में जो फिट बैठता है, आपको सुटेबल लगता है वो यूज करना है। यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट नहीं है, हाँ बोलिए। सर ये जो 1.5 है सर, ये पॉजिटिव नहीं आएगा, 1.5 पॉजिटिव कैसे आएगा और कब आएगा ये बता मुझे, तू तो हिसाब से क्यों आएगा तू बता। सर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल अच्छा, जा रहे हैं ना। ये मेरी वाली ट्रिक से आप काम ले रहे हो, लेकिन नीचे आपने क्या किया है, नीचे देखो, जब हम बात करें 5 ओम की, तो 5 ओम पे मेरे अकॉर्डिंग चलोगे आप, तो 5 ओम कैसा आना चाहिए, I1 प्लस I2, हाँ है? पॉजिटिव। तो सर
देखो मेरी बात सुनो, आप यहाँ पे आपको याद करना है, लिखना कहीं नहीं है, आपको याद करना है, आपको दिमाग में फिट करना है कि ये चीजें कैसे करते हैं हम। मेरा जो तरीका है जो मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर हम चलते वक्त हम अपनी तरफ से उस सर्किल में लूप में चलेंगे, यह हमारा तरीका होगा। जब हम चलते हैं तो अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करते हैं तो हम पॉजिटिव लेंगे बैटरी की वैल्यू को। मेरे तरीके से बता रहा हूँ मैं ना, सोचना इस बात को। जब हम चलते हैं, जब हम एंटर करते हैं हम बैटरी के पॉजिटिव में, तो बैटरी की वैल्यू लेंगे हम पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव में एंटर करते हैं तो लेंगे नेगेटिव। ये तो क्लियर हुआ बैटरी के लिए। अब बात करें हम रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस पे अगर हम चल रहे हैं, अगर हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तब हम लेंगे वहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको लेंगे हम पॉजिटिव में। अगर हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको लेंगे हम नेगेटिव। तो यहाँ देखो जो इक्वेशन स्क्रीन ब्लैक आ रही है। आ जाएगी, अब आ रही है। हाँ सर। हाँ वो उसको मुझे बंद करना पड़ेगा बस ये। चलिए, तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये जो I1 है सर यहाँ पे, इसके पहले सर माइनस नहीं आएगा क्या? हाँ लगा दो ना, तो फिर 5 ओम पे भी माइनस लगाना पड़ेगा ना बेटा। तो आप 1.5 अगर लेते हो, 1.5 को पॉजिटिव करते हो तो I1 इंटू 1 ये नेगेटिव होगा, और 5 ब्रैकेट में I1 प्लस I2 ये भी नेगेटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ यस सर। भाई अगर आप बेस से चलते हो तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, और अगर आप उससे चलते हो साइन कन्वेंशन से तो वो सेम ही रहेगा। तो दोनों चीजें देख लो आप, सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, वैल्यू में कुछ चेंज आएगा भी नहीं, कुछ नहीं है, बस आपका थोड़ा सा माइंड सेटअप की बात है कि आप कैसे याद करते हो। मैं देखो दोनों इसलिए बता रहा हूँ, मेरा रीजन एक यही है कि आपने एग्जाम में मेरे हिसाब से कर दिया, मान लो जो मैं बता रहा हूँ, और क्या होता है कई बार एग्जामिनर उसको समझ नहीं पाता है, तो क्या होता है उसको काट देता है कि बच्चे ने गलत लिखा है, उल्टा कर दिया, सब कुछ सिस्टम कर दिया। क्योंकि जो कंसेप्ट क्लियर होता है ना वो तो काटेगा नहीं, जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता ना वो काट देगा, उसको पता नहीं है कि हाँ क्या होता है, और आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो न्यूमेरिकल में आपको सिंपल करना है, न्यूमेरिकल में मार्क्स करने कोई चांस नहीं है। आपको देखते हैं I1 इतना निकाला, I2 इतना निकाला, हाँ ठीक हो गया, क्लियर हो गया, तो वहां पे तो कोई चांस है नहीं काटने के नंबर। लेकिन थोड़ी थोड़ी पार्ट में वो काट सकता है, उसको माइंड सेटअप वो क्या है क्या देखता है वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो उसको लेकर मैंने ये बताया है कि आप साइन कन्वेंशन को यूज करो लिखने में, तो और न्यूमेरिकल करने में मैं तरीका यूज करो, दोनों में फर्क नहीं है, आप देख लो। तो अब बताओ इसके क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ मुझे, किसी को डाउट है? उषा डाउट हो क्या? समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, ये जो हमने लिया है अभी 5I1 प्लस I2 माइनस 1.5 प्लस I1 इंटू 1 इक्वल टू 0, ये कौन से लिया हमने? मेरे तरीके से लिया है या साइन कन्वेंशन से लिया है? साइन कन्वेंशन से। मेरे तरीके से करेंगे तो क्या आएगा? कैसे करेंगे ना, तो आएगा -5 इंटू I1 प्लस I2 प्लस 1.5 प्लस माइनस नहीं नहीं I1 माइनस, हाँ बस ये यहाँ पे साइन है ना वो चेंज होंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, वैल्यू वो की वो रहेगी, बस बस यही फर्क है मेरे वाले तरीके में और साइन कन्वेंशन में, कोई अलग चीज नहीं है। तो वैल्यू पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये समझ में आ गई होगी ना। अब हमारे पास हम लेंगे कोई एक लूप और ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें लेने हैं, तुम्हें क्या लेना है वो तुम्हारी मर्जी से चलना है। हमारे पास 2 लूप और बच्चे में, 3 लूप है ना हमारे पास, तो 2 लूप बच्चे में, तो 2 लूप। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं, सिंपल पहले इसको सोल्व कर देते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं पहले, तो फिर हम चलते हैं आगे। हमारे पास आया देखो 5I1 प्लस I2 माइनस 1.5 प्लस I1 इंटू 1, तो क्या हो गया? I1 ही हो गया ना, सिंपल I1 लगता है, इक्वल टू 0 करते हैं। अब देखो सोल्व करते हैं, तो 5I1 प्लस 5I2 माइनस 1.5 प्लस I1 इक्वल टू 0, और सोल्व करें तो हमारे पास क्या आता है देखो, जो I1 है I1 ले लो साथ में, तो 6I1 हो जाएगा। 5I1 प्लस
ये 5i1, ठीक है ना, ये, और ये देखो यहाँ पे i1 रहा, तो 5 + 1 कितना होता है? 6. 6 होता है, 6i1 हो गया। अब देखो यहाँ पे i2 एक ही टर्म है, तो हम लिखेंगे 5i2, क्या लिखेंगे? प्लस 5i2। अब देखो हमारे पास दो न्यूमेरिकल क्वांटिटी कौन सी है? 1.5, तो हम इसको कर देंगे, इसका साइड चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? साइड चेंज कर देंगे। हम ले जाएंगे इसको किस साइड में? लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव है ना, इसको हम ले जाएंगे यहाँ पे, देखो ये नेगेटिव, इसको लेके हम यहाँ से, इसको लेके हम यहाँ से यहाँ पर, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो गया हमारे पास 1.5। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लिख लो अपने हिसाब से, 6i1 + 5i2 = 1.5। क्लियर है? ये आ गई। अब हमें कोई और लूप पे चलना है, तो हमें लूप बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वापस चलते हैं अपने डायग्राम पे, तो हमारा डायग्राम था उस चलते हैं हम। यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएंगे पहले, तो इक्वेशन हम करते हैं क्लियर। यहाँ पे इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है। इक्वेशन बनाओ, कोई सा भी लूप लो, आपकी मर्जी है, आपको करना है, मुझे बताना है कि सर ये क्वेश्चन आई और ये सॉल्यूशन आया। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, इजी हो जाए आपके पास। आपको लेना है नीचे वाला लूप, तो CDFEC, CDFEC, ये आप लूप दो और इसकी इक्वेशन बताओ मुझे क्या आएगी। मुझे किस इसकी इक्वेशन बताना क्या आएगी। लूप कौन सा लेना है पहले पता कर लो। आपने डायग्राम बना तो लिया था ना? यस सर। हाँ, डायग्राम बना ले तो आप लूप बनाओ और इक्वेशन बनाओ, मुझे पास कौन सी इक्वेशन आएगी और कैसे आएगी। चलो मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। हमें जिस लूप की बात करें हम वो ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी हमें ड्रॉ करना नहीं है ना। हमारे पास देखो ये है, बैटरी है, फिर एक ओम 512 ओम का ये है, और ये हमारे पास 5 ओम का ये है, और ये हमारे पास इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया डायग्राम, ठीक है। ये कितना है? हमारे पास 2 वोल्ट है और 2 ओम है, और ये कितना है? 5 ओम है। यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे हमारे पास I2, और यहाँ कितनी है? I1 + I2। ये हमने उसको बस छोटा कर दिया, जो हमें डिस्कस कर रहे हैं हमने उसको ड्रॉ किया, बाकी हमने हटा दिया, ऊपर वाला पोर्शन जो हमने हटा दिया। केवल हमें इसमें इक्वेशन बनानी है, तो हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। अब वो आपको देखना है, कहीं से भी चलो, आपकी मर्जी से चलना है, बस हम चल देंगे ऐसे से ऐसे, है ना। अब चलो 5 ओम से चलो, या 2 बैटरी चलो, 2 वोल्ट से, या आप 2 ओम चलो, आपकी मर्जी है। इसका नाम क्या है? यहाँ पे डी। इसका नाम क्या दिया था हमने? बताओ, इसका नाम क्या दिया था? इसका नाम क्या है? सी होगा, सी। सी, और ये ई है और ये एफ है, यही ना, ये पॉइंट है सारे। सर ये एफ है और ये ई है। F और कोई बात नहीं, हाँ वो चलता है, तुम कर लो, मुझे बता दो कि क्वेश्चन चाहिए बनेगी, वो आप ई एफ करते रहो। सर 2 + 2i2 + 5 × i1 + i2 = 0। क्या बताया आपने? 2 + 2i2 + 5 (1 + 1 2 i1 + i2 = 0। इतनी लंबी क्वेश्चन तो नहीं आएगी सर 2 इतना। + I1 हाँ, + 2 + I2 × 5 + I2 × 2 = 0। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना क्या इक्वेशन बना रहे हो, इतनी इक्वेशन है ही नहीं। 5 × I1 + I2 तो वही रहेगा ना। हाँ सर, ये तो है। यस सर, फिर -2 + 2i2 = 0। भाई 5i1 + I2 ब्रैकेट में तो ये सेम रहेगा, इसमें हमने चेंज किया भी नहीं है। हाँ अब जो ऊपर वाली जो ब्रांच है CD, उसको हम देखें,
तो हम क्या लेंगे, 2 ओम पे चल रहे हैं हम करंट के डायरेक्शन में, तो क्या होगा, +2। नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा ना। तो नेगेटिव कैसे होगा? यस सर। अरे आप कैसे भी लेके चलो यार, आप किससे कर रहे हो उसे भी देखो ना। चलो यहाँ मैं लिखता हूँ, चलो एक बार आप अपने देख लीजिए, हाँ सर। मैं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए, अपने मिला लीजिए क्या करना है आपको ना। चलो अरे यार, देखो मैं चल रहा हूँ 5 ओम से, तो 5 ओम I1 + I2, ये तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप आ गया इस लूप का 5 ओम के लिए। अब हम पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं इसको पॉजिटिव, तो 2 ओम पे क्या होगा, अगेन पॉजिटिव आएगा ना। समझे नहीं समझे, हम चल रहे हैं Yes, साइन sir. कन्वेंशन के हिसाब से, तो 5 ओम पे हम चल रहे हैं डायरेक्शन, तो नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, सर नेगेटिव। कुछ भी ले लो, आपको एक चीज याद रखनी है बस, कोई भी याद रखो, नेगेटिव आ गया हमारे पास, नेगेटिव 5 I1 + I2। अब क्या होगा, सेकंड जो क्या होगा, टर्म जो का क्या होगा, 5 हो गया, ये हो गया, -2 ओम पे चलते हैं, तो 2 ओम पे क्या होगा, 2 ओम पे हम चल रहे हैं I2 के डायरेक्शन में, तो अगेन नेगेटिव होगा, और नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, 2 × I2। अब देखते हैं हम बैटरी पे, तो बैटरी के हम नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, ये हो रहा है ना, तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या होगा, +2 = 0। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए जैसे हमने पहले किया था, बस बाकी हमें कुछ नहीं करना है। तो हम चलते हैं वापस उसी पेज चलते हैं, पहले वाले पेज पे। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई थी, सेकंड इक्वेशन क्या आएगी हम वो देखते हैं। आया था हमारे पास, क्या आया था, -5 I1 + I2 -2 I2, और क्या आया था, +2 +2 = 0। एंटर किया। इसको सोल्व करते हैं हम, तो -5 I1 प्लस, सॉरी माइनस आएगा ना, पता है ना माइनस आएगा, क्योंकि ये जो माइनस है अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, तो -5 I2 -2 I2 और +2 = 0। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं, देखो सोल्व तो देखें, जो टर्म है वो आगे के साथ ले आइए, तो हमारे पास देखो क्या क्या बचता है, -7 I1, देखो 5 I1, तो I1 की टर्म तो एक है, तो हम लिखेंगे -5 I1, ठीक है। I2 की टर्म 2 है, तो ये क्या होगी, ऐड होगी, क्योंकि साइन सेम है, तो क्या होगा, -7 I2। ठीक है। अगर हम सोल्व करते हैं आगे, तो हम क्या करेंगे, जो 5 I1 है और -7 I2 है, इसको हम कर देंगे, इसका साइड चेंज कर देंगे, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बनेगी, 2 = 5 I1 + 7 I2, यही होगा ना। यस सर। इसको हम ढंग से लिखते हैं, और चलो 5 I1 + 7 I2 = 2, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। किसी कोई डाउट है क्या? हाँ, 2 क्वेश्चन आ गए हमारे पास, अननोन क्वांटिटी और I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हो कि ये भी कम मैं करके बताऊं, बताओ मुझे क्या करना है। सर दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कर लो, आप किसी को एक को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, I1 I2 में से एक को एलिमिनेट कर दो, कर सकते, जानते हो ना कैसे करते हैं? Yes, भाई देखो, यहाँ पे 6 I1 है, और यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन हमारे पास क्या है,
5i1। तो हम क्या करेंगे, माइनस हम जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए, हाँ ना, 6 इंटू 5 कितना होगा, 30 होगा। और जो सेकंड इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारे पास 5 इंटू 6 और 30 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास केवल i2 बचेगा, हाँ एलिमिनेट हो जाएगा ना, फिर i2 बचेगा, और i2 वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, तो सारी इक्वेशन बनेगी और सोल्व कर सकते हैं। तो फिर इसी तरीके से अगर हमारे पास i2 की वैल्यू आ गई, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख के i2 की वैल्यू i1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, चलो कोई है तो प्रॉब्लम, इनमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए, दो इक्वेशन हमारे पास ये रही, और किसी को कोई प्रॉब्लम है एलिमिनेट करने में, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए। देखो, फिजिक्स पढ़ते वक्त थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा मैथमेटिक्स में, ये तो नॉर्मल सी बात है एलिमिनेट करना, आपने 10th में पढ़ी होगी। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हमें i1 और i2 में से एक को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को, अगर हम i1 को एलिमिनेट कर रहे हैं तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, टोटल इक्वेशन को, तो हमारे पास 30i1 प्लस 25i2 इंटू 7.5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें सेकंड इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 6 से, तो हमारे पास इस तरफ होगा 30i1 प्लस 42i2 इक्वल टू 12 वोल्ट। अब दोनों इक्वेशन को हम, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दिया, दोनों को कर लेंगे माइनस, तो i1 की वैल्यू होगी ना, i1 की वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, हमारे पास i2 बचेगा, और i2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम करके बता दे रहे हैं, बताओ आई करना है या कर लोगे अब। नहीं, किसी को डाउट है, जो बायोलॉजी वाले बच्चे उनको थोड़ा सा होता है डाउट। सर नहीं, तू तो कर लेगा, तू तो इंटेलिजेंट है ना, बाकी जैसे और बच्चे भी होते हैं जिनको समझ में नहीं आता क्या होता है। नहीं हूँ सर मैं इंटेलिजेंट। अच्छी बात है, नहीं मानता अपने आप को तो अच्छी बात है, यही होना चाहिए। कोई सोल्व कर रहा है क्या इसको। 0.5/17। देखो, i1 की वैल्यू आएगी 1/34, और i2 की आएगी 9/34, और i1 प्लस i2 की आएगी 10/34। और अब हमें क्या चाहिए, i1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, i2 की वैल्यू आ गई, अब हमें चाहिए 5 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पता है 5 इंटू i1 प्लस i2, तो 5 का 5 हो जाएगा, i1 की वैल्यू है 1/34 प्लस 9/34 इक्वल टू जितना आएगा हम सोल्व कर लेंगे, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास v इक्वल टू 1.47 वोल्ट। ये पोटेंशियल ड्रॉप है 5 ओम पे। यस सर, आ गया 34। सर i2 की वैल्यू क्या आएगी। देखो, i1 की आएगी 1/34 आ गई, और i2 की आएगी 9/34। आपको इसमें एलिमिनेट नहीं करना है, i1 की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में, ठीक है, सेकंड में कर दीजिए, इजी रहेगा। i1 की वैल्यू पुट की 1/34 सोल्व कर लो आराम से, i2 की वैल्यू हो जाएगी, फिर सोल्व ही तो करना है। तो इस तरीके से हमें सर्किट एनालाइज करना है और सारी वैल्यू फाइंड करनी है। अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, तुम्हें करना है उस चीज को, और वो कैसे करते हो तुम्हें देखना है, वो तुम्हें क्वेश्चन पता है, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए, क्वेश्चन तुम्हारे पास होगा, वो होगा ये वाला क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R in the circuit shown in figure so that no current flows through 4 ohm resistance. Also find the potential difference between A and D. आपको A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है, और दूसरी बात है कि क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ R
आर जो नॉन है यहाँ पे सी और डी के ब्रांच के बीच में आर की वैल्यू वो फाइंड करनी है। कंडीशन दे रखी है ईबी ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। क्या दे रखी है? एबी ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, आपको ये ध्यान रखना है बस। बाकी आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, आपको डिस्कस करना है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो कंडीशन ध्यान रखनी है, और बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, और वो कंडीशन को ध्यान रखना पड़ेगा। बस कंडीशन क्या है? 4 ओम से कोई करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, टाइम क्या हो गया है? टाइम होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कुछ न्यूमेरिकल है वो उस पर करवाएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज से एक न्यूमेरिकल आता ही है और बहुत इजी होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल। बस आपको पहचानना आना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता कैसा है, हम कैसे पहचानेंगे उसको। बस आपने अगर वो सीख लिया तो उसका न्यूमेरिकल आप 2 मिनट में कर दोगे, 2 मिनट में बस, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, 2 मिनट में आप उसका न्यूमेरिकल कर दोगे। बस कंडीशन यही है, उसको पहचानना सीखना आप। हम उसको पहचानेंगे कल हमारी क्लास होगी, तो हम उसको कल आराम से डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को। अभी भी मैं पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए कि इस भाई जो किरचॉफ लॉ है, हम सर्किट को कैसे एनालाइज करते हैं, कहाँ हम पॉजिटिव लेते हैं, कहाँ नेगेटिव लेते हैं, वो आपको सब पता होना चाहिए। और जितने सर्किट आपके पास अवेलेबल है बुक में कहीं पे भी, आप उनकी क्वेश्चन बनाइए, सोल्व कीजिए। जितनी सोल्व करोगे उतना ही क्लियर होगा, कहाँ गलतियां होगी वो पता लगेगा, हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं बार बार। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत फर्क पड़ता है। कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है, आपने नेगेटिव कर दी, सारी क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या सोल्यूशन निकलेंगे। तो इसलिए जितने भी सर्किट आपके पास अवेलेबल हैं आप कर सकते हो, अपनी तरफ से बनाइए सर्किट, क्वेश्चन बना दीजिए, मुझसे पूछिए सर ये मैंने किया सही किया है क्या। अपनी तरफ से कोई सर्किट बना दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए और पूछिए मुझसे सर ये गलत है सही बताओ मुझे, क्वेश्चन मैंने ये वैल्यू निकाली है, आप बताओ सही है कि नहीं है, तो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पूरा जो चीजें हैं वो आप कीजिए। और मैं सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिकल की क्लास लगाई जाए अब, क्योंकि प्रैक्टिकल भी तो करना जरूरी है ना। हमारा सिलेबस कम हो गया है, हमारे पास 8 ही प्रैक्टिकल बचे हैं, लेकिन उनको करना भी तो है ना। तो हो सकता है संडे को में भी हम एक क्लास रख लें घंटे भर की, तो टाइमिंग बता दूंगा मैं, अगर सब आप सब एग्री हो बस घंटा भर प्रैक्टिकल को लेके थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि हम कैसे करेंगे प्रैक्टिकल। बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करते हुए, आपको लग रहा है कि हम लैब में करेंगे वो आप मुझ पे छोड़ दो, ठीक है, पर आप रेडी हो कि नहीं हो वो पूछना जरूरी है। तो संडे को घंटे भर के लिए मुझे टाइम दीजिए, आपकी सारी जो प्रैक्टिकल को लेके प्रॉब्लम्स हैं हम वो